दोस्तों, क्या आपको लगता है एक स्क्रू कंप्रेसर बस उसका दो रोटर पे ही सीमित है? वेल, थिंक अगेन। जब प्रेशर ड्रॉप होता है या ओवरहीट होता है सिस्टम, तो अक्सर गलती उन बड़े रोटर्स की नहीं, उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स की होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप इन इंटरनल पार्ट्स का लॉजिक नहीं समझे तो आप जरूर एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस बिल का इंतजार कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कंप्रेसर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करने वाले हैं, अंदर घुस के इसका हर एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। सक्शन फिल्टर, इनलेट वाल्व, ऑयल सेपरेटर, ऑयल फिल्टर, हर एक सेंसर के बारे में, ताकि आपको इन फ्यूचर कंप्रेसर के रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, ना ही मेंटेनेंस के लिए, ना ही फॉल्ट पहचानने में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखेंगे एयर फिल्टर। इसको सक्शन फिल्टर भी कहा जाता है। स्क्रू कंप्रेसर में एयर फिल्टर का रोल वैसा ही होता है जैसे कि एक इंसानी शरीर में लंग्स के लिए मास्क का होना। ये मेन सिस्टम के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। स्क्रू कंप्रेसर जनरली एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो कि बाहर से यानी एटमॉस्फेयर से हवा को खींचता है अंदर में। उसके साथ ही हवा में मौजूद डस्ट, मिट्टी और अलग अलग पार्टिकल्स को भी खींचता है। यहीं पे काम आता है एयर फिल्टर का। तो एक कंप्रेसर में एयर फिल्टर का पहला और मेन काम है डस्ट को रोकना। एयर फिल्टर का दूसरा मेन काम है ऑयल क्वालिटी को मेंटेन रखना, और तीसरा मेन काम है कंपोनेंट्स की लाइफ को बढ़ाना। अभी देख लेते हैं, अगर एयर फिल्टर चोक हो जाए यानी गंदगी से भर जाए और अंदर हवा खींचने में दिक्कत हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जब एयर फिल्टर गंदा हो जाता है तो ये कंप्रेसर का परफॉर्मेंस पर बुरा असर डालता है। पहला है प्रेशर ड्रॉप। कंप्रेसर को हवा खींचने में मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आउटपुट प्रेशर कम हो जाता है। दूसरा है हाई पावर कंजप्शन। कंप्रेसर को उतनी ही हवा देने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। तीसरा है ओवर हीटिंग। हवा कम आने की वजह से कूलिंग कम होती है और कंप्रेसर का टेम्परेचर बढ़ सकता है। एयर फिल्टर बहुत ज्यादा चोक होने से ये फट भी सकता है, और जितना धूल मिट्टी एयर फिल्टर में जमा हुआ रहेगा वो सब अंदर जाके बहुत महंगा डैमेज कर सकता है स्क्रू को। एयर फिल्टर को मेंटेनेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? एयर फिल्टर को मेंटेनेंस करने के लिए जनरली 2 से 3 दिन या आपके साइट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करके इसको लो एयर प्रेशर में साफ किया जाता है, और ज्यादातर कंपनी के मैनुअल के हिसाब से 2 से 3 हजार घंटे में इसको चेंज करने के लिए सलाह देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्रेसर का और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।